सचिदानंद जी बताइए, आपके ट्रेड्स ऐसे बाजार में कौन से होंगे दो? देखिए हेमंत जी, यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा बैंक निफ्टी का दबाव है, बट इंटरेस्टिंग यही है कि अपनी काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ऑलरेडी बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है 24,400 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए आज के सत्र के लिए, एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर लेवल से सेकेंड हाफ में रिवाइवल होनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक पे काफ़ी समय से नजर है, तो वहाँ पर भी आई थिंक 400 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है, वहाँ से मुझे लग रहा है एक लीडरशिप आ सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट पोजिशन है, क्लियरली यहाँ पर ऑटो ये फ्लेवर्ड है, एंड जिस तरीके से एस्कॉर्ट्स में पोजीशन बन रही है, मैं रीआइट्रेट कर रहा हूँ अपनी पोजीशन को। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करना चाहिए। 1220 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, एंड लगभग एक्सपेक्टेशन यही है कि ड्यूरिंग द डे अराउंड 1280 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन और ऐड करनी चाहिए एस्कॉर्ट्स में, जिस तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आ रही है। सेकेंड काउंटर होगा डीवीज लैब। काफी समय के बाद एक कल के सत्र में एक अच्छा रिबाउंड आया था सपोर्ट के आसपास, एंड जिस तरीके से ओपनिंग हुई है और उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। 3160 3170 इस पर्टिकुलर जोन में खरीदारी करनी है आपको। 3140 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 3360 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है फार्मा एंड ऑटो यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए फ्लेवर हो सकते हैं, बट सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है वापस बैंक्स में नजर देना चाहिए, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में देना होगा। ये राय आपको आती हुई दिख रही है। मारुति पर कंसेंसस बाय कॉल मेरे ख्याल से पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल मजबूती से आपको चलती हुई दिख रही है। अक्टूबर का महीना है, फेस्टिवल सीजन है, और वीकेंड पर आपको शानदार सेल्स नंबर्स आते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ मारुति के बल्कि पूरे टू व्हीलर ऑटो पैक के। हेमंत जी, हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं, और जब जब एस्कॉर्ट्स का चर्चा होता है तो चंदन जी की जो वो ट्रैक्टर वाली फोटोग्राफ है वो हमारे सामने आती है। चंदन जी, आपसे राय लेंगे एस्कॉर्ट्स पर। बहुत ही शानदार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ मुझको दिख रहा है एफएनओ में, वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है। क्या हो रहा है इस काउंटर में? कोई अच्छा मूव आप पोजिशनली आते हुए देख रहे हैं? एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी बॉटम बन चुका है और ये काउंटर सचिन ने डिस्कस किया है। मैं इस पे बाय रिकमेंडेशन है, बट ऑलरेडी रिकमेंडेड था, तो इसके लिए मैंने मारुति की तरफ अपना ट्रेडिंग आइडियाज पिक किया। बट मेरा भी कन्विक्शन एस्कॉर्ट्स में है। काउंटर में 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। ऊपर के लेवल से काउंटर ऑलरेडी बेस बना के वापस एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना रहे, और यहाँ से सीधा टारगेट सबसे पहले 1313 और फिर 1350 का रहेगा। तो एस्कॉर्ट्स खरीदना चाहिए। पोजिशन है तो यहाँ पे होल्ड करें, नहीं है तो नई पोजिशन ले। 1215 का स्टॉप लॉस, 1313 से लेकर 1350 तक के टारगेट एस्कॉर्ट्स में बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर स्टॉक पे। एमएनएम पर गाबा साहब बहुत बुलिश हैं थार की वजह से, और एस्कॉर्ट्स पर हमेशा की तरह चंदन जी ने बहुत शानदार आपको लॉन्ग कॉल दी है। हेमंत जी, जरा स्टॉक मार्किंग करते हैं। आपके सामने पूरा का पूरा जो शुगर पैक है वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा है मेरे सामने स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब ज़रा दिखाइए। बलरामपुर चीनी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आता हुआ दिखेगा। थोड़ी ही देर पहले चंदन जी ने इस पर आपको लॉन्ग कॉल दी थी। साथ ही साथ दालमिया शुगर, द्वारिकेश शुगर और अनेक ऐसे शुगर स्टॉक्स हैं जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर आते हुए दिखेंगे। एथेनॉल पॉलिसी जो है वो फाइनलाइज आपको होती हुई दिखेगी शाम को। ये खबर आपको सीएनबीसी पर फिलहाल आती हुई दिख रही है। सचिन जी, पहले आपसे जुड़ेंगे। अब ये बताइए, नवंबर की एक्सपायरी के लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं एफएनओ में खासकर जो आपको सितारे बनते हुए दिख सकते हैं? देखिए क्लियरली यहाँ पर जिस तरीके से रुझान रहा है, यहाँ पर बैंक्स पे ही ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ बैंक्स पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट सीरीज के लिए डेफिनेटली कैंडिडेट हो सकता है, एंड ओवरऑल एक अच्छा करेक्शन हाल फिलहाल में देखा गया है विद इन दी आईटी पैक्स। तो मुझे लग रहा है वहां पर भी कुछ थोड़ी सी रिवाइवल आ सकती है। तो विद इन दी आईटी पैक्स मुझे लग रहा है टीसीएस एंड विप्रो, ये दोनों काउंटर्स पे ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास वापस स्टॉक आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा थोड़ी सी खरीदारी है, थोड़ा सा डिमांड बन सकता है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर बैंकिंग एंड आईटी ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में पर मैं फोकस कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। एक और सेक्टर है थोड़ा अलग हटकर है जिसमें तेजी आज देखने को मिल रही है। थोड़ा ढीला हुआ है बाजार, लेकिन ये सेक्टर दिन के हाईज पर जा रहा है। दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार टाटा स्टील।
JSW स्टील, इवन एक बार आप हिंडाल्को देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। सारे स्टॉक्स देखिए खुले नीचे दिन के हाईस पर कारोबार कर रहे हैं। मार्केट का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको देखेगा बाजार नीचे। डॉक्टर साहब इधर निफ्टी रख दीजिएगा, बैंक निफ्टी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन ये देखिए, ये वो सेक्टर है जिसमें एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। टाटा स्टील पर कोई राय या कोई और मेटल स्टॉक्स जो आपको अच्छा लगता हो? चंदन जी, ये सारे सेक्टर भाग रहे हैं और पिछले कई दिनों से भाग रहे हैं। अब उम्मीद ये होगी कि इनके नतीजे भी आने शुरू होंगे इस सेक्टर की कंपनियों के, और नंबर से पहले का शायद ये मूव है। जी देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स उस ब्रेकआउट को टेस्ट किया था और वापस फॉलोअप नहीं आया और एक हल्का सा डिप देखा, बट वापस जिस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहा है, लग रहा है ये ब्रेकआउट निकल जाएगा और उसकी वजह से सारे मेटल काउंटर में मोमेंटम बनेगा। JSW स्टील के नतीजे के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव मेटल में देखा था, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति कामकाज करती हुई नजर आएगी। तो जरूर टाटा स्टील पे फोकस रहेगा। 404 405 का काउंटर पे सपोर्ट है, कोई भी डिप आता है उस स्टॉप लॉस से लीजिए। ऊपर में 435 440 तक के टारगेट रहेंगे। वहीं आप हिंडाल्को की बात करें तो 3 दिन पहले शॉर्ट्स बने थे, बट वो उस दिन के लो को तोड़ नहीं रहा है। तो जिनके पास पोजीशन या बनाना है 170 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में वापस 182 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील प्रेफर्ड पिक रहेगा, बट हिंडाल्को में एक मेजर सपोर्ट से टर्न मिल रहा है। टाटा स्टील देखिए प्रेफर्ड बेट रहेगा, और ये प्रेफर्ड बेट हमारे सारे एक्सपर्ट्स का है। क्या रैली देखिए इसमें देखने को मिली है। और टाटा मोटर भी एक बार दिखा दीजिए प्लीज। टाटा मोटर में जो मूव है वो बहुत ही काम का मूव है। एक तरफ रखिए टाटा मोटर, दूसरी तरफ के DVR, और DVR और टाटा मोटर दोनों ही चल रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत में हुई और उसके बाद देखिए ये स्टॉक्स भी मूव करने लगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अब ये भाग रहे हैं इस मोमेंटम को। पहला सवाल ये है कि क्या चेज किया जाए चंदन जी, और फिर टाटा मोटर ज्यादा बढ़िया लगता है या DVR ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों पसंद हो तो दोनों बताइए, इनमें अब एक मूव आएगा। बिल्कुल सही। देखिए, ऑटो काउंटर पूरा फोकस में, और मारुति एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अशोक लीलैंड भी शानदार लग रहा है। और टाटा ग्रुप्स की बात करें तो देखो, टाटा मोटर्स में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 8-9% के ओपन इंटरेस्ट के साथ काउंटर ने इमीडिएट हर्डल को पार किया है। और यहाँ पे मैं डेली और वीकली चार्ट पे देखूं तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास करने के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसका कंसोलिडेटिव मूव कंप्लीट हो चुका है। हर छोटे मोटे डिक्लाइन पे काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट बन जाता है। तो टाटा मोटर जरूर खरीदना चाहिए। हालांकि रनअप आ चुका है, बट ये हाई बीटा काउंटर है। जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो बड़ी तेजी और शॉर्ट कवरिंग बनती है। तो उस लिहाज से इस काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 139 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 151 तक के टारगेट रहेंगे। और DVR की बात करें तो DVR टाटा मोटर के साथ में भी चलता है और वहां पे भी अपमूव रहना चाहिए। और DVR तो आप देखोगे यहाँ पे एक परफेक्ट मल्टीपल बॉटम्स बना है। 54 रुपए का सपोर्ट ये कामकाज कर चुका है और लगभग अपने 10-12 दिन के हाई के आसपास चल रहा है। तो इसमें 56 रुपए का स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग, 57 रुपए का स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऊपर में 66 तक के टारगेट जो आज से 17-18 दिन पहले के स्विंग आई वहां तक बनने चाहिए। तो टाटा मोटर और टाटा मोटर DVR दोनों अच्छे लग रहे हैं। दोनों में ही जो दिए गए सपोर्ट है उनके साथ पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और चर्चा करते हैं, आज 28 अक्टूबर हो ही चुकी है और ऑलमोस्ट अक्टूबर की सीरीज़ जो है आपको ख़त्म होती हुई दिखेगी। चंदन जी, आप हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं। ऑलमोस्ट सितंबर के आखिर में आपने अपोलो हॉस्पिटल्स को अपना नवंबर का शानदार पिक बनाया था FNO के लिए। बताइए किस हिसाब से आप रोल ओवर डेटा एनालाइज कर रहे हैं? कोई ऐसा स्टॉक मिड कैप या लार्ज कैप FNO में जो आप नवंबर के लिए लॉन्ग साइड पर पसंद करेंगे? बिल्कुल सही सेल जी, धन्यवाद। अपोलो हॉस्पिटल काफी कन्विक्शन से हम दे रहे थे, 2300-2400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। काउंटर ने अच्छा रनअप दिया। देखिए, पूरा फोकस यहाँ पे मेरा ऑटो काउंटर में रहेगा और या ऑटो काउंटर में काफी स्टॉक्स है जहां पे फोकस किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑटो और दूसरा रहेगा FMCG। तो ऑटो में बात करें तो मैं अशोक लीलैंड पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि इस सीरीज में लगभग 60% के ओपन इंटरेस्ट अशोक लीलैंड में बने हुए हैं और रोल ओवर 92-95% होने के चांसेस है और काउंटर का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
और वीकली और डेली स्केल पे देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंप्लीट हो रहा है। हर छोटे से डिप आते यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। MSCI का फ्लो भी यहाँ पे देखता हुआ नजर आएगा। तो 76 का सपोर्ट अशोक लीलैंड में रहेगा, ऊपर में 90 टू 95 तक के लेवल बनेंगे। और दूसरा काउंटर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो टाटा कंज्यूमर रहेगा, जहाँ पे 555 के टारगेट रहेंगे। तो अशोक लीलैंड और टाटा कंज्यूमर दो रेडार पे है, जहाँ पे 10 से लेकर 15% की रैली बननी चाहिए। बढ़िया आपने बताया है। तो देखिए अशोक लेलैंड, टाटा कंज्यूमर, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट सीरीज के सितारे होंगे। नेक्स्ट सीरीज की बात हम पहले से ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए कल होगी एक्सपायरी सीरीज की, कल थर्सडे है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज में कौन से शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे उसकी बात हम एक दिन पहले से ही शुरू कर रहे हैं आज। अच्छा है, अगर आपके पास हैं तो रोल ओवर कर लीजिए ये स्टॉक्स, अगर नहीं है तो खरीदिए। अगले सीरीज में ये वो शेयर हैं जो बढ़िया पैसा बना कर देंगे।